जी तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ईएसआर। ईएसआर कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीकोएगुलेशन जो खून का गाढ़ा होने को रोकने की दवा of the process of settling down of the red blood cell from the specimen of the blood known as sedimentation. The rate at which settling red blood cells occur is known as erythrocyte sedimentation rate. Red blood cells settle because they are heavier than plasma. The ESR is enhanced by Raoult's form. ये Raoult's form आपको नजर आ रही है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ईएसआर इन फर्स्ट हॉर कहता है कि वेस्टर्जन मेथड एंड विंट्रोबीज मेथड। मेल्स वेस्टर्जन मेथड में कहता है मेल्स में 5 से 10 mm, फीमेल्स में 10 से 15 mm, और विंट्रोब्स मेथड में कह रहा है कि मेल्स में 0 से 5 mm और फीमेल्स में 0 से 5 mm, 0 से 15 mm। कह रहा है फैक्टर इफेक्टिंग द ईएसआर, कह रहा है कि फैक्टर इफेक्टिंग द ईएसआर और इसकी डायग्नोसिस है, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। जी तो क्लास ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है ये मैंने इधर से सारा बनाया है, तो सारे इधर से मैंने मैम जो है वो सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं इसमें, तो हम इधर से हमें आसानी हो जाएगी। करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स गन के साथ प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल इन द स्पेसिमम of the blood is known as erythrocyte sedimentation rate are only sedimentation because of are heavy from the plasma, so are the settle make ESR make Raoult's form। ये Raoult's form की नजर आ रही है। फिर कहता है कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ ESR की नॉर्मल वैल्यू कह रहा है विंटर्जन मेथड में और विंट्रोज मेथड में मेल्स में जो 5 से 10 mm और फीमेल्स में 10 से 15, जबकि मेल्स में 10 से 0 से 10 और फीमेल्स में 0 से 15। नेक्स्ट वो कह रहा है कि फैक्टर इफेक्टिंग दी ईएसआर, यानी कि ये और ये सारे फैक्टर्स मैंने इधर लिखे हैं। कह रहा है कि फैक्टर इंक्रीज द ईएसआर, कहता है कि इंक्रीज इन अल्फा ग्लोबुलिन टेम्परेचर अबव द 20 डिग्री सेल्सियस, फाइब्रोजन, कोलेस्ट्रॉल, O2 concentration, acute infection in the acute infection protein enter from the place of the infection into plasma। फिर कह रहा है फैक्टर डिक्रीज द ईएसआर, कहता है कार्डिक फेलियर, पोलीसाइथीमिया, पोलिसेमिथीमिया, रेड ब्लड सेल का बढ़ जाना, एफिब्रिनोजेन एनीमिया, इनसे जो है वो डिक्रीज होती है ईएसआर। नेक्स्ट वो कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इसमें कैसे आती है, कहता है इन ओल्ड एज इंक्रीज, इन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ये इंक्रीज होती है, ये सारा जो है वो बढ़ती है। और फिर वो कह रहा है कि इन प्रेगनेंसी ESR वैल्यू इज 35 mm इन फर्स्ट 10 to 12 वीक्स इंक्रीज करती है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ नॉर्मल 3 to 5 वीक में भी ये बढ़ती है। कह रहा है इन न्यू बॉर्न इज लो, कह रहा है कि इन न्यू बोर्न इज लो 0. फर्स्ट होर में 0.5 mm तक कम होती है ESR वैल्यू बता रहा है। फिर वो कह रहा है कि पैथोलॉजिकल होता है बीमारी के लिहाज से, कौन सी बीमारी से ये बढ़ती है कम होती है। कह रहा है कि एनीमिया एक्सेप्ट एनीमिया सिकल सेल एनीमिया ESR इंक्रीज, बाकी में ESR इंक्रीज कर। एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन में भी ये बढ़ती है, इंक्रीज करती है। फिर कहता है ट्रायोमा, बर्न और फ्रैक्चर्स में भी ये बढ़ती है। इन्फ्लेमेशन में भी, जलन में भी बढ़ती है। मैलिग्नेंसी होती है, फोड़ा या फिंसी हो उससे भी ये बढ़ती है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, कहता है कि पल्मोनरी फेफड़ों में टीबी जो है उससे भी ये बढ़ती है। सेप्टिसीमा में भी ये ESR इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वो कहता है कि फैक्टर इफेक्टिंग दी ESR, कौन सा फैक्टर जो है वो इफेक्ट करता है, कहते हैं साइज एंड शेप भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड ऑफ राउलिक्स फॉर्मेट भी इसके ESR के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ग्रेविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि विस्कोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ESR के। प्लाज्मा की प्रोटीन फिब्रोनोजिन जो कि न्यूट्रलाइज टू 0, जो कि 0 तक हो जाती है। पोटेंशियल नेगेटिव रेड ब्लड सेल, सो इट इज एडहियर्ड, चिमट जाना, एडहियर्ड together give result in the increase ESR।